हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीसीसी में। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके सॉल्यूशन को आप देखिए, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करूंगा, है ना। देखो, 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी की एज जो थी ना, सोनू की एज से 3 गुनी थी। थ्राइस मतलब 3 गुनी, 3 गुनी थी। 10 year later, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। फिर 10 साल बाद नूरी की जो एज थी सोनू की एज से दुगनी हो गई। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना, तो हमें उसी को लेट कर लिया जाता है। इसमें प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है तो हमने लेट कर लिया। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई ईयर। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और हमें इक्वेशंस निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशंस मिलेंगी तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात चल रही। जब हमें प्रेजेंट से पहले जाना होता तो हम माइनस करेंगे। जैसे कि आज मान लो किसी लड़के की एज 10 साल है, हम बोलेंगे 5 साल पहले कितनी थी, तो हम जब 5 माइनस करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि 10 साल पहले 5 साल होगी। सेम इसमें भी प्रेजेंट में नूरी और सोनू की एज क्या है, एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में से 5 साल पहले की बात कर रहा तो 5 माइनस करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स माइनस 5 ईयर। फिर 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू इक्वल टू y-5 ईयर। ठीक है। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से कितनी थी, थ्राइस मतलब 3 गुनी। तो हमें किसे 3 गुनी करना है, किसकी बात कर रहा है, सोनू से कंपेयर कर रहा है। अब जिससे कंपेयर करें हमें उसी में 3 गुना करना है। जैसे कि बोल रहा है कि जो नूरी की एज थी ना x-5, ये किसकी 3 गुनी थी, सोनू की। तो सोनू का कितना है, y-5। ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अब x-5 एज इट इज, 3 का y में मल्टीप्लाई 3y, -3 का 5 में मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। x -3y इक्वल टू 15। 15 माइनस का है तो -5 है, यहाँ पे आके प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो x -3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। अब इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड को निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लिखा है 10 ईयर लेटर। अब 10 साल बाद, जैसे कि मैं बोलूं कि आज मेरी एज 20 ईयर्स की है और मैं बोलूंगा 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम बता सकेंगे ना, 20 + 10 30। सेम ऐसे ही 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई में मतलब सोनू और नूरी नूरी दोनों की एज में हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे। लिख लेते हैं 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब ऐसे ही 10 ईयर लेटर एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाती है, जो प्रेजेंट में बाय है तो 10 साल बाद बाय प्लस 10 ईयर की हो जाएगी। अब देखना, क्वेश्चन में बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी दुगनी हो रही है सोनू से। अब कंपेयर किससे कर रही है, सोनू से। तो सोनू में ही 2 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सोनू में ही, सोनू की एज में। x प्लस 10 इक्वल टू, दुगनी हो रही है सोनू से, 2 का मल्टीप्लाई y प्लस 10। अब x प्लस 10 इक्वल टू 2 का y में मल्टीप्लाई 2y, 2 का 10 में हो जाएगा, 2 10 जा 20। अब 2y प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 प्लस का 10, यहाँ पे आके माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3.3 पूरी एलिमिनेशन मेथड पे ही बेस्ड है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एक्स या वाई दो में से किसी एक वैल्यू को। तो यहाँ पे देखना, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी ये सेम है, सेम करना तो है नहीं, तो अपन इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10, एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10।
और y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्सट्रेट करने पे हमें क्या पता मिलेगा, ये माइनस का हो, ये प्लस का साइन होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x में से x को माइनस कर दो सबसे पहले, तो प्लस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू माइनस में इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा, माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और सेकंड में से किसी को भी कम कर देंगे, लिख देंगे सबसे पहले तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर रखना चाहेंगे। वैल्यू हमेशा वही मिलेगी जो रियल होगी, मतलब आंसर हमारा सेम ही आएगा, चाहे आप y की वैल्यू 1 में पुट करो या सेकंड में पुट करो। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। एक बार देख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो x की वैल्यू तो निकालना ही है, x माइनस 3 का 3, y की वैल्यू क्या है 20, तो ब्रैकेट में 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 टू जा 6 मतलब 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10, माइनस का 60 है, यहाँ पे आके प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 50। तो हमारा आंसर मिल गया। अब वो पूछ रहा है किसका हमें निकालना था, प्रेजेंट एज किसकी बतानी थी, प्रेजेंट एज नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी थी। नूरी की वैल्यू हमारी, नूरी की प्रेजेंट एज 50, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या निकाली 50, ये देखिए नूरी की एज हमने 50 निकाली, नूरी को हमने x माना था तो नूरी की एज 50 और y मतलब सोनू की एज 20, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।